प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। आज हम लोग इसी से रिलेटेड एक चीज और पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता क्या होती है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने समविभव पृष्ठ पढ़ा था तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु का विभव बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले कि विद्युत क्षेत्र के भीतर हर एक बिंदु का विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसीलिए अगर हर एक बिंदु का विभव अलग अलग है, अर्थात अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो वहां पर विभव परिवर्तित होता रहता है, या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएंगे तो भी विभव हमारा परिवर्तित होता रहेगा। तो अगर विभव परिवर्तित हो रहा है तो विभव किस तेजी से परिवर्तित हो रहा है, उसी से रिलेटेड ये टर्म बनता है जिसको हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में इनकी परिभाषाएं लिखने के लिए आती हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं। विभव प्रवणता क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात दूरी के साथ, यानी विद्युत क्षेत्र के भीतर जब हम जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के साथ साथ विभव कितनी तेजी से बदल रहा है या कितनी तेजी से गिर रहा है या बढ़ रहा है, उसी को हम लोग दूरी के सापेक्ष जब नापते हैं तो वो जो राशि बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता को समझने के लिए इसको फार्मूला जो इसका होता है, अब देखिए इसमें जैसे कि हमने माना कि कोई एक यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के भीतर ये दो बिंदु ए और बी हैं, ए और बी हैं, तो दोनों का विभव अलग अलग होगा। तो बिंदु ए का विभव अगर वी ए है और बिंदु बी का विभव वी बी है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी, ए और बी के बीच की जो दूरी का जो परिवर्तन है या दूरी का अंतराल जिसे हम कह सकते हैं, उसको हम लोग डेल्टा आर, डेल्टा क्यों लगाए, एक सूक्ष्म दूरी मान लेते हैं। तो एक सूक्ष्म दूरी मान लेते हैं, डेल्टा आर है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर अलग अलग है तो विभवांतर कैसे निकालते हैं, इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव, दोनों के विभव में जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो डेल्टा वी इक्वल टू, हमने कहा वी ए माइनस वी बी, ऐसे कह लेते हैं। अगर इसका वी ए का विभव 20 है और इसका मान लेते हैं 10 है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, यानी 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये विभवांतर कितना आया, 10 वोल्ट आया। और इनके बीच यहां से यहां तक की दूरी में जो परिवर्तन है, दूरी में जो अंतर है, वो उसको हम लोग डेल्टा आर कह लेते हैं। तो डेल्टा आर दूरी परिवर्तन है। तो विभव प्रवणता परिभाषा के अनुसार जो विभव प्रवणता का फार्मूला बनेगा वो बनेगा विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। डेल्टा आर अर्थात अगर हम कहें इसको समझने के लिए, ए और बी, जो बिंदु ए और बी है इनके बीच की दूरी अगर हमने कहा कि मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, एक छोटी सी दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ विभव प्रवणता जो निकल के आएगी, डेल्टा वी हमारा कितना है, हमने कहा डेल्टा वी 10 वोल्ट है और डेल्टा आर कितना कहा, डेल्टा आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो विभव प्रवणता जो हमारी निकल के आएगी 10 बटे 2, कितना आ गई, 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, विभव प्रवणता। अर्थात हर एक सेंटीमीटर में हमारा जो विभव है कितना परिवर्तित हो रहा है। अर्थात 1 सेंटीमीटर हम यहाँ जाएंगे तो विभव हमारा अगर 20 है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर जाने पर कितना रह जाएगा, प्रवणता मतलब घट जाएगा, यहाँ घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ पर विभव हमारा कितना रह जाएगा, 15 रह जाएगा। फिर अगले सेंटीमीटर में जाएंगे, 5 वोल्ट और कम हो गया इस दिशा में, तो 10 रह गया। तो इस तरह से हर 1 सेंटीमीटर में विभव हमारा कितना परिवर्तित हो जा रहा है, 5 वोल्ट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। अगर हम एज्यूम करें ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी अगर हमने कहा मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो ए और बी के बीच की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है, डेल्टा आर इक्वल टू अगर हमने 5 सेंटीमीटर मान लिया, तो विभव प्रवणता अगर हम निकालेंगे तो विभव प्रवणता जो हमारी आ जाएगी डेल्टा वी 10 वोल्ट और
डेल्टा आर हमारा मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो 5, तो कितना हो गया 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हमारी आगे विभव प्रवणता, अर्थात जैसे जैसे हम जाएंगे इधर ए से बी की तरफ, तो हर 1 सेंटीमीटर जाने पर विभव में हमारा कितना अंतर आ जाएगा या कितना कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि हमने ये वाला विभव ज्यादा माना, ये कम माना है, तो जैसे इधर ज्यादा है इधर कम है, तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो विभव हमारा क्या गिरता जा रहा है, यानी विभव में पतन हो रहा है। तो पतन किस प्रकार से हो रहा है, तो हर 1 सेंटीमीटर जाने पर 2 वोल्ट कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, हर 1 सेंटीमीटर 5 वोल्ट विभव गिर जा रहा था, यहाँ क्या है 2 वोल्ट, हर 1 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट विभव कम हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये एक जो राशि है विभव प्रवणता, इसका काम अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह पर विभव प्रवणता बार बार आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से इसकी परिभाषा और इसको समझ करके पढ़ लें, जिससे हमको आगे जब हम लोग ये शब्द आए तो वहां पर हमको एकदम चीजें क्लियर हों और हमको पढ़ने में कोई नोट कर लें। अब हम लोग अगली चीज जो इसमें पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होती है, और विद्युत क्षेत्र के भीतर ही हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमने बताया था शार्ट में हम लोग विद्युत क्षेत्र भी कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है इसको निकालेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो हम लोग उसको निकालते हैं। तो बच्चों अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। यहाँ पर ये सारी चीजें हमने लिख दी हैं, इसलिए कि जिससे हमको लिखने में जो समय लगता है उससे वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको पहले से थोड़ा लिख दिया गया है, लेकिन सारी चीजें एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे, जिससे आसानी से इस डेरिवेशन को समझ सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में जो संबंध होता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है। तो विद्युत क्षेत्र किसी न किसी आवेश के कारण या आवेश समुदाय या आवेशों के निकाय के कारण बनता है। तो विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पर उपस्थित है, ये जो हमने माना कि एक स्रोत आवेश है प्लस क्यू, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो इसका एक विद्युत क्षेत्र E, वो किस दिशा में है, चूंकि धन आवेश है तो इससे दूर जाती हुई दिशा में एक विद्युत क्षेत्र होगा। ये पूरे दिशा में इसका एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। अब यहाँ पर इसके विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं A और B। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस दिशा में 2 बिंदु A और B हैं। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। यहाँ पर अब इस आवेश का एक वैद्युत विभव भी हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूले से। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं का, चूंकि हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, आवेश से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो विद्युत विभव का हम लोग जानते हैं फार्मूला जो हमारा होता है V = 1/4πε0 Q/R होता है। तो Q ये हमारा स्रोत आवेश और R यहाँ से दूरी। तो ये जो दोनों दूरी हैं, जैसे अगर ये दूरी R हम मान ले यहाँ से यहाँ तक, ये R दूरी है, तो इसका विभव कुछ दूसरा बनेगा। ठीक है, और जो B बिंदु है इसकी दूरी R प्लस डेल्टा R, यानी ये दूरी और जुड़ गई, एक सूक्ष्म दूरी हमने मान लिया। जो बिंदु A से जो बिंदु B है वो डेल्टा R दूरी और इसकी है, तो इसका विभव कुछ दूसरा बनेगा। और कौन सा विभव ज्यादा होगा, हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि ये बिंदु इसके नजदीक है स्रोत आवेश के, तो इसका विभव हम कुछ ज्यादा होगा, और जैसे जैसे इधर जाएंगे इसका विभव कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाली दूरी बढ़ गई। तो अगर बढ़ गई तो विभव क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो गया, विभव कम हो गया। ठीक है, तो अब दोनों बिंदुओं का विभव अलग हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना क्या है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध निकालना है। तो इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की सहायता से किया गया, यानी बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे और बिंदु B से A तक लाने में कितना कार्य किया गया उस आवेश को, पहले हम लोग वो ज्ञात कर लेते हैं। वो अभी देखेंगे कि उसकी सहायता से हम कैसे आसानी से दोनों के बीच के संबंध को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले
बिंदु बी पर हम लोग एक धन परीक्षण आवेश रखते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यू नॉट। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो अगर बिंदु बी पर क्यू नॉट रखा है तो हम लोग जानते हैं कि उस पर एक बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है जिसकी तीव्रता हम मान लेते हैं बिंदु पर ई है। तो इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना है, यह बराबर क्यू नॉट इंटू ई। और इस पर बल किधर लगेगा, चूंकि धन आवेश है तो जिधर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, यहाँ पर इधर ही है। ई की दिशा किधर है, इधर ही है। तो इस पर बल जो धनावेश और बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो इस पर बल लगेगा इधर। तो अगर इस पर इधर बल लग रहा है तो इसको इधर ले आना है, यानी इस पर लगने वाले बल के विपरीत ले आना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। बल इस पर इधर लग रहा है तो हमको इधर ले आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। और कार्य के लिए हम लोग जानते हैं, कार्य का जो फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, यही हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में, और वो जो दूरी है, कितनी दूरी ले आना, डेल्टा आर, ठीक है। तो डेल्टा आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य, कार्य कैसे निकाले, डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर। ये हम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी दोनों होती हैं। तो और इसको जब ओपन करेंगे तो एफ इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना बन रहा है, यानी बल और विस्थापन के बीच। तो चूंकि बल इधर लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, विस्थापन हमको किधर करना है, इधर पी से लाना है ना, तो इधर ले आना है। और बल इधर लग रहा है तो दोनों के बीच कोण कितना बना, 180 डिग्री। तो यही हम लोगों ने किया, एफ इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। तो माइनस एफ इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, एफ इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, अब एफ का मान रख देते हैं, एफ कितना बन रहा है यहाँ पर, क्यू नॉट ई। तो माइनस एफ की जगह हम क्या रख देंगे, क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर रख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, क्यू नॉट को इस साइड ले आते हैं। क्यू नॉट को जैसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर किधर ले आएंगे, तो ये बटे में चला जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ये हो गया। अब डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये आपको एक जानी पहचानी क्वांटिटी लग रही होगी, जिसको हम लोग जब हम लोगों ने विभव परिवर्तन या विभवांतर पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने इसको निकाला था। तो इसके पहले जो वीडियो है, पहला वीडियो, वहां पर देख सकते हैं। जिन लोगों ने ना देखा हो जाके देख सकते हैं कि ये जो राशि है इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये जो राशि होती है, यानी यहां से यहां तक ले आने में किया गया कार्य, और उसको अगर हम उस धन परीक्षण आवेश से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा बिंदु बी और ए, अर्थात ए और बी के बीच का विभवांतर मिलता है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू डेल्टा वी होता है, जो कि ए तथा बी के बीच के विभवांतर को व्यक्त करता है। तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या हो गया, डेल्टा वी, ये विभवांतर हो गया दोनों बिंदुओं के बीच का, ए और बी के बीच का, बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर हो गया। अब हम अगर डेल्टा आर चूंकि ई एक तरफ करेंगे, बाकी चीजों को एक तरफ, तो माइनस और डेल्टा आर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। तो माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर बराबर ई हो जाएगा। इसी को हमने उलट के लिख दिया है, ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर हो गया। तो ये हमारा यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो डेल्टा वी बटे डेल्टा आर, ठीक है। अभी इससे जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा वी बटे डेल्टा आर क्या है, विभव प्रवणता, ठीक है। इसीलिए विभव प्रवणता इसके पहले पढ़ाया गया। तो डेल्टा वी बटे डेल्टा आर विभव प्रवणता है और माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस चिन्ह क्यों लगा है, एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर, अभी हम लोगों ने पढ़ा इधर क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव क्या घट रहा है। यहाँ पर देखें, हमने पढ़ा था ए का विभव ज्यादा होगा, बी का विभव कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम लोग चलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विभव हमेशा घटेगा, और जब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आएंगे तो बिंदुओं का विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर, अर्थात इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव हमेशा घटता है। तो यहाँ पर ई और इसके संबंध को हम लोग लिख सकते हैं शब्दों में। तो किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध।
तो दोनों तरीके से इसको लिखा होता है। एनसीईआरटी वाली किताब में आपको विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध लिखा है, और किताबों में पढ़ेंगे तो क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो इसको जब हम शब्दों में लिखते हैं उसे कैसे लिखेंगे हम लोग, तो किसी दी हुई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी दी हुई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। और दी हुई दिशा का मतलब है कि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो उस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, तो ये इसका एक लिखित रूप हो गया। हमको बस ये याद रखना है कि E बराबर होता है माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा R होता है। तो इस फार्मूले का उपयोग भी हम लोग आगे चल करके बहुत सारी जगहों पर करेंगे, तो इस फार्मूले को ध्यान से याद रखिए। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लें, फिर इसमें जो एक दो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विभव प्रवणता का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो विभव प्रवणता जो हमारी होती है, विभव प्रवणता, ये हमारा होता है डेल्टा V बटे डेल्टा R। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में जो संबंध होता है E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा R। ये दोनों फार्मूले हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब यहाँ पर इसी का एक एप्लीकेशन होता है, जैसे जब हम लोग बैटरी या संधारित्र वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें धातु की दो समांतर और प्लेटें होती हैं जिसमें बराबर और विपरीत आवेश दोनों प्लेटों पर होते हैं। ठीक है, संधारित्र अभी जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर होती है, ये प्लस से माइनस की ओर, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इन प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, अगर दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हमको पता है, ठीक है, जैसे इस प्लेट का विभव कितना V1, जैसे बैटरी में हम लोग जानते हैं प्लस वाले टर्मिनल का कुछ विभव होता है, माइनस वाले का 0 माना जाता है। जैसे 24 वोल्ट की बैटरी है तो V1 हमारा 24 हो गया, V2 हमारा 0 हो गया। दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो गया 24, 24। और अगर उन प्लेटों के बीच की दूरी हमको पता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D पता है, तो उनके बीच कितना विद्युत क्षेत्र है प्लेटों के बीच, ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए तो V1 और V2 दोनों प्लेटों के बीच का विभव, दोनों प्लेटों का विभव है, तो जो हमारा विभवांतर होगा, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर यहाँ क्या हो जाएगा, विभवांतर जो हमारा हो जाएगा V1 माइनस V2 बटे, ये V1 माइनस V2 क्या, डेल्टा V, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लस वाले प्लेट का विभव अधिक होगा, माइनस वाले का कम होता है, बटे डेल्टा R क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D, जिसको हम लोग क्या कहते हैं D। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, E बराबर V1 माइनस V2 अपान D, V1 माइनस V2 अपान D। ठीक है, तो V1 माइनस V2 अपान D, माइनस जो यहाँ चिन्ह है, ठीक है, माइनस दिशा के लिए यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए दर्शाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने में विभव घटता है, ठीक है, तो वहां पर माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो ये बराबर हमारा क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 अपान D। तो ये हमारा फार्मूला एक हमारा बन जाता है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर पता है और उनके बीच की दूरी पता है, तो हम लोग उन प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से इस फार्मूले को अगर बहुत सूक्ष्म दूरियों के लिए लगाएं तो इस फार्मूले को हम लोग ऐसे लिखते हैं, E बराबर डेल्टा V को और सूक्ष्म करें D, जिसको हम लोग कहते हैं तो माइनस dV बटे
और दूरी भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म दूरी ले तो dv बटे dr। इस फार्मूले को इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो फार्मूले के कई रूप होते हैं। इसी फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, dv बराबर माइनस ई इंटू डी आर। ये हमारा फार्मूला बनता है, ठीक है। ये और एक फार्मूला इंटीग्रेशन रूप इसका होता है कि अगर विभवांतर हमारा लिखना हो तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू डी आर। इंटीग्रेशन का ये रूप होता है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले जो छोटे छोटे हैं इन सबको आपको ध्यान रखना है। v का फार्मूला क्या है, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, एक ही से फार्मूले से सारे फार्मूले हमारे बने हैं। तो इन सबको आप लोग नोट कर लें, इन सब चीजों को, और इनको तैयार करते चलें। आशा है कि सभी लोगों के पास बुक होगी। अगर कोई बुक ना हो तो कम से कम एनसीईआरटी वाली किताब आप लोग ले लें और उससे जितने भी चीजें डेली बताई जा रही हैं उनको आप लोग रिवीजन करते चलें। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर आपको मिलते हैं अन्य किताबों में तो उसको भी लगाते चलें, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो इसको आप लोग तैयार करते चलें।